जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी खान सर और कई सारे शिक्षकों को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। हुआ ये था कि गर्दनी बाग में छात्र धरना दे रहे थे जो बीपीएससी वाले छात्र हैं। समस्या इस बात की है कि बीपीएससी में बताया गया कि अध्यक्ष जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कि भाई नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होगा। तो बच्चे संदेह में हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, जबकि ऐसा पहले कभी बीपीएससी के एग्जाम में नहीं होता था। नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे परेशानियां होती हैं, उन बच्चों के लिए भी दिक्कत होती है जो बहुत मेहनत करके तैयारी करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट बनने पर वैसे बच्चे भी निकल जाते हैं जो कम मेहनत में पास कर जाते हैं और बाकी मेहनती बच्चे भी छूट जाते हैं। हालांकि आयोग का अपने तरफ से दलील है कि भाई इससे हम पेपर में जो गड़बड़ी होता है, पेपर लीक होता है, इसके सेटिंग से हम बचते हैं। सारी डिटेल आगे बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे नहीं चाह रहे थे कि ये नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम बीपीएससी में लागू हो, एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, बात खत्म। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चन कुछ और होता है, कुछ बच्चों का कुछ और होता है, कुछ बच्चों का कुछ और होता है। तो इसके वजह से, और खासकर जीएस पेपर, जीके के पेपर में दिक्कत वाली बात है। मैथमेटिक्स में तो चल भी जाती है कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन दे दिया जाता है डिजिट बदल के, लेकिन जीएस में क्वेश्चन बदल जाएगा। तो कैसे ये कंपटीशन सही से हो पाएगा बच्चों के बीच। आपसे कुछ पूछा जाएगा, उनसे कुछ पूछा जाएगा, उनसे कुछ और पूछा जाएगा, यानी एक ही टॉपिक में सेम चीजें नहीं हो सकती है। बच्चे सेम पढ़ाई करते हैं लेकिन सेम क्वेश्चन उनके लिए नहीं हो सकता है। तो ऐसे में बच्चों में मतलब ये विश्वास पैदा अच्छा नहीं हो रहा है, अविश्वास पैदा हो जा रहा है कि भाई ऐसे कैसे होगा। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का विरोध किया जा रहा था। तो हमारे सभी शिक्षक इसमें शामिल हुए छात्रों के साथ। लेकिन कई बार आपने देखा होगा आयोग की गलती होती है, पेपर लीक ये नहीं रोक पाते हैं, एग्जाम सही से नहीं करा पाते हैं, सरकार सही से वैकेंसी नहीं निकाल पाती है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। पेपर लीक हो जाता है तो पुलिस जो है ऐसी लाठियां नहीं बरसाती है, लेकिन उन बच्चों पर जो आज जब उनको एग्जाम देना होता है उस समय धरना देना पड़ रहा था। अभी ईडब्ल्यूएस वाला मामला था, आप देखे थे, उसमें भी बच्चे मतलब इस ठंड में सड़क पर जाकर धरना दे रहे हो, उनके साथ मजबूरन शिक्षक को भी जाना पड़ रहा है। और ये जो पुलिस में बच्चे आज आप जो बहाल हुए हो, आप जो लाठी चार्ज करते हो इन बच्चों पर, जो आज नौकरी के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, कल आपके लिए भी इन्होंने लड़ा है और आज आप जाकर लाठी बरसा रहे हैं, लेकिन उन पर आपकी लाठी नहीं बरसेगी जो चोर है, जो नकल करवा रहा है, जो करोड़ों करोड़ों रुपए की पेपर बेच दे रहा है एग्जाम के टाइम में, एग्जाम में सेटिंग करवा दे रहा है। लेकिन इन बच्चों के ऊपर आप लाठियां चार्ज करते हैं, शिक्षकों को अरेस्ट करती है पुलिस। सरकार की पता न कैसी व्यवस्था है कि जो नकलची है, जो सेटिंगबाज है, वो नहीं पकड़ाते। इनके चक्कर में कई कई साल तक ये पेपर अटक जाते हैं, कई बार मामला कोर्ट में चला जाता है। तो चलिए करिए, हम सब भी शामिल हो रहे हैं, आंदोलन में आ रहे हैं और इस बिहार के तमाम शिक्षक और स्टूडेंट शामिल होंगे। चलिए करिए, सबको अरेस्ट करिए, भर दीजिए जेल में, हम लोग आगे तैयार है। अगर हमारे सभी शिक्षक को और बच्चों को जिनको अरेस्ट किया गया नहीं छोड़ा गया और आयोग अपनी गलती माने कि बीपीएससी का पेपर होता है, इसमें इतनी भारी संख्या नहीं होती है कि एक बार में एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं करवाया जा सकता है, अभी तक करवाया जा रहा था। और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को थोड़ा अच्छे से समझे, ढंग से जाने और फिर अपनी बातों को रखें, लेकिन ये सरासर गलत है। रेलवे में देख लीजिए बच्चों के साथ क्या होता है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के कारण। जो योग्य बच्चे होते हैं वो भी छट जाते हैं, पता नहीं चलता कि उनका रिजल्ट कैसे गड़बड़ा गया। तो ये अंधेरे में तीर चलाना आयोग ने सीख लिया है। अब देखते हैं कितने लोगों को अरेस्ट करते। तो चलिए हम सभी शामिल होते हैं, अरेस्ट करिए। आज खान सर को अरेस्ट किए हैं, रोशन सर को करिए, रहमान सर को करिए, सबको आपने किया। अब हम सब की बारी है, हम सब लोग शामिल होंगे। और छात्रों पर लाठियां चार्ज होती तो मारिए लाठी से, अरे इनकाउंटर करवा दीजिए, छात्र को, शिक्षक को, सबको खत्म करवा दीजिए, अगर ये मानसा है आपकी। तो इस स्थिति में बिहार के नौजवान ऐसे रोजगार मांग रहे हैं, भाई ये तरीका है। बाकी बच्चे आप लोग बने रहिए, देखिए जरा न्यूज में क्या हो रहा है। अभी तो बहुत ज्यादा रात हो गया है। बाकी हम आप सबसे कहेंगे
आग्रह करेंगे कि जब भी आंदोलन करें शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें, कोई ऐसा काम ना करे जिससे हमारे लोगों को दिक्कत हो, कोई दुकान को दिक्कत हो, बस को दिक्कत। ऐसा विद्यार्थी करते भी नहीं है, वो तो कई बार कुछ उपद्रवी होते हैं जो उस भीड़ में शामिल भी होते हैं। स्टूडेंट का तो ये काम होता ही नहीं है, पर करना भी नहीं चाहिए। हमें जो है शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करनी है और हम सब आंदोलन में डटे रहेंगे और करेंगे। और अगर ऐसी मानसा है पुलिस की कि भाई अरेस्ट करना है सबको, तो करिए, सबको बंद करिए। सारे बच्चे जाएंगे, 40 लाख बच्चे शामिल होंगे। देखते हैं कितने लोगों को आप अरेस्ट करते हैं, करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप सब लोग न्यूज़ देख ही रहे हैं तो खबर मिल ही गया होगा। धन्यवाद।